अच्छा, आइए ज़रा बात करते हैं हम इंटरनेट की। अरसा दराज से आईटी का कारोबार जो है उससे वाबस्ता इदारों समेत हर कोई इंटरनेट स्लो डाउन की शिकायत कर रहा है और हुकूमत हर बार कोई ना कोई नई मंतक लेकर सामने आ जाती है। कभी केबल फॉल्ट, याद ही होगा आपको कि पता नहीं फॉल्ट थी कि नहीं थी, बट एनीवे उसकी बातें हुई। फिर कभी इंटरनेट स्पीड को कौमी सलामती से जोड़ दिया गया और कभी फायरवॉल की तनसीब को भी वजह बताया गया, आपको याद ही होगा। तो अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि अरकान असम्बली भी इंटरनेट की सुस्तरवी की दुहाइयाँ दे रहे हैं और कौमी असम्बली इजलास में वक्फा सवालात के दौरान पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह इंटरनेट की सुस्तरवी पर फट पड़े। कहने लगे कि तालिब इल्म और ऑनलाइन काम करने वाले बर्बाद हो चुके हैं। कराची शहर में मैं बहुत से इलाके ऐसे बताऊँ जहाँ पर ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं इस नेट को इस्तेमाल करने के चक्कर में। ना कोई चीज़ डाउनलोड हो सकती है, जो बिज़नेस आए इसके ऊपर वो मुतासिर हो रहे हैं, एजुकेशन मुतासिर हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमें पढ़ा लिखा या कानूनी या जो ब्यूरोक्रेसी का जवाब है वो ना दें। मेरी कुलीग ऐसा आंसर देगी क्योंकि अवाम की नफ्स पे इनका हाथ है, ताकि अवाम खुश हो, ना कि ये पढ़ी लिखी इन किताबों वाली जवाब से बेहतर आंसर आ जाए। तो वज़ीर IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा साहिबा का कमाल ये है कि उनके पास हर बार एक नया जवाब होता है और इस बार उन्होंने इंटरनेट की सुस्त रवि को सारिफीन के ज़्यादा इस्तेमाल से जोड़ा। बीच में आप शार्क भूल गई जो हमारे तार काट दिया करती थी। ना मेरा वो केबल फॉल्ट, वो शार्क की तो आई थी। हाँ, मगर साथ ही उन्होंने कुछ नई उम्मीदें भी दिलाई हैं। उन्होंने क्या कहा, ये सुन लीजिए। सर, मैंने पिछले सेशन में भी गुजारिश की थी कि पाकिस्तान में पिछले एक साल में 25% इंटरनेट यूजेज बढ़ी है और अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है वो उस तरह से नहीं हुई। तो हमें उम्मीद है कि इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन से और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट से ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, अब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी कुछ मुतमईन नहीं हुए बाय द वे इस जवाब से। अब उनका क्या कहना था ये भी देख लें। वैसे शज़ा साहिबा, टेलीकॉम का हाल बहुत बुरा है, नेट का हाल बहुत बुरा है, थिंग्स आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। इसको प्लीज़ लुक इनटू इट, बिकॉज ये कांस्टेंट सवाल आपको हॉन्ट करता रहेगा अगर आप इन लोगों को पुल अप नहीं करेंगे, इनको ठीक नहीं करेंगे। आई एम जस्ट ग्लैड दैट ही आल्सो एक्नॉलेज्ड कि बात दुनिया में मतलब पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ी आबादी वाले ममालिक मौजूद हैं। मतलब एक एक शहर भी ऐसे मौजूद हैं जिसमें 3-3, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इंटरनेट स्लो डाउन का मसला वहाँ नहीं पेश आता। और कराची की बिल्कुल सही बात की कि कराची के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ कोई सीन ही नहीं है इंटरनेट का। सो अभी हम इसी पर बात करते हैं। फ़खर दुरानी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर साहब, ज़ाहिर है इससे हम सब भुगत रहे हैं, काफ़ी अरसे से भुगत रहे हैं। इंटरनेट की स्पीड पर 1-1.5 साल से बात भी कर रहे हैं, मगर यूं कह लीजिए कि रोना धोना ही कर रहे हैं, कोई फ़र्क किसी को पड़ता नहीं है। हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बिल्कुल ही फारिग हो चुका है तो ये कैसे फारिग हो गया? मतलब ये यहाँ पहुँचा और उसके बाद इदराक हुआ कि हमारे तो हाथ पैर कट गए हैं। क्या वजह सामने आ सकी है अब तक इसकी? देखिए, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है कि ये जो हुकूमत की तरफ से ये एक महज जस्टिफिकेशन देने के लिए एक वो बहाना तराशा गया है। अदरवाइज़ पाकिस्तान में जो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, इनलैंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कोई इतना गया गुजरा नहीं है कि आपकी जो ये इंटरनेट की जिस तरह से स्पीड हम आम सार्फिन एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो उसी तरह हो। और फिर दूसरा, इंटरनेशनल भी जो ट्रैफिक के हवाले से मैंने आपको पहले ही बताया, जो पीस केबल के हवाले से या दीगर जो आपकी जितनी भी ये इंटरनेट की ट्रैफिक के लिए केबल्स वगैरह सब जो हैं वो की जाए। तो ये एक हुकूमत की तरफ से जो जस्टिफिकेशन बारहा दी जाती है, ये इसमें कोई सदाकत और हकीकत नहीं है। यहाँ पे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे लेटेस्ट जो है अब फाइबर ऑप्टिक्स बिछा दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इंटरनेट की स्पीड को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि आप किसी दूर दराज गाँव में बैठे हैं। तो ये हुकूमत की जो जस्टिफिकेशन है, असल मामला वही है जो पहले बता चुका हूँ, वेब मैनेजमेंट सिस्टम वाला ही है कि जब ये चाहते हैं ये स्विच ऑन कर देते हैं और जब ये चाहते हैं स्विच ऑफ कर देते हैं।
वो अनडिज़ायर्ड सोशल मीडिया वेबसाइट्स हों वो उसको भी कंट्रोल कर सकती है हुकूमत, और उसके साथ साथ जो बाकी जो कंटेंट है इंटरनेट का उसको भी कंट्रोल कर सकती है। असल मामला वही है, ये जो ट्रैफिक है या जो एक बोझ वाली बात है इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैनेजमेंट सिस्टम वाला अगर मसला है तो वही बता दें, मतलब क्या आवाम ने कर लेना है, एटलीस्ट बी ऑनेस्ट, दैट इज़ ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड। अब ये भी बता दें फ़खर के एक तरफ इंटरनेट की स्पीड का ये मसला है जिसमें हम बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब ट्विटर यानी एक्स की बंदिश वाला मसला भी है। तो इस मामले पर और कोई ना सही लाहौर हाई कोर्ट जो है वो मुसलसल दिलचस्पी ले रही है, वफाकी हुकूमत को जवाबदेह भी बना रही है। क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि कम अज़ कम ये ट्विटर वाला मसला जो है वो जल्द हल हो जाएगा, या फिर अब हम भूल जाएं इस बात को? देखें, हम पिछले 1-1.5 साल से जब से ये मामला शुरू हुआ था ट्विटर को बंद करना और बगैर VPN के यहाँ पे नहीं चला सकता, आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि प्राइम मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर्स हों, बाकी जितनी भी काबीना के लोग हैं वो ख़ुद VPN इस्तेमाल करके ये ट्विटर हो ये इस्तेमाल करते हैं और ट्वीट करते हैं। अगर तो ये इन्होंने ट्विटर को बहाल करना होता तो ये इतना अरसा लगाते ही ना, मुख्तलिफ़ अदालतों की तरफ से फ़ैसले आए हैं तो ये फिलफोर उसको बहाल कर सकते। तो बतौर एक साफ़ी के मैं ये समझता हूँ कि मुझे कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि ट्विटर को कोई बहाल किया जाएगा या बहुत जल्दी बहाल किया जाएगा, क्योंकि अदालतों के फ़ैसले के बावजूद भी हुकूमत अगर टाल मटोल से काम ले रही है तो इसका मतलब है कि हुकूमत इसको बहाल करना ही नहीं चाहती। बात को हमने भी बहुत बार पॉइंट आउट किया है कि अगर सारों के लिए बंद है तो आपके लिए भी बंद होना चाहिए ना, लेकिन वो अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट्स वहीं दे रहे हैं। इन एनी केस बहुत अच्छा जी, आपको बताइए है दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में क्या सूरत हाल है। गुज़श्ता 2 रोज़ से पाकिस्तान में भी कारोबार का आगाज़ मंदी से ही हुआ है। 100 इंडेक्स जो है वो 1000 पॉइंट्स कम हो गई है। आलमी स्टॉक एक्सचेंजेस की बात कर लें, जापान का निकाई इंडेक्स 5% गिर गया है। टोक्यो से खबर यह है कि 1602 पॉइंट्स की कमी के साथ 41,410 पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स जो है 413 पॉइंट्स कम होकर 19,714 पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। वैसे भी वो जो टैरिफ का जो था और हमारा भी 1000 पॉइंट्स की कमी के बाद, अच्छा वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टैरिफ भी आज से ही होनी, आज से शुरू होनी है। सो इट इज टुडे।